गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरणों शतक रचूं नत मस्तक राज, शतक कहूँ नत मस्तक राज। बंधुओं, बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज गुरुस्थान शतक का स्वाध्याय चलते हुए समझ रहे हैं मार्गणाओं में गुणस्थान। कल संयम मार्गणा की बात पूर्ण हुई थी, आज दर्शन मार्गणा को समझना है। दर्शन किसे कहते हैं? पदार्थों के सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। दर्शन मार्गणा के 4 भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इसका वर्णन करते हुए कहते हैं किस में कितने गुण स्थान हैं। चक्षु अचक्षु दर्शन द्वय का 12 में तक आलय है, अवधि दर्श चौथे से 12 केवल अंत हिमालय है। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों का 12 में तक पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होते हैं। अवधि दर्श चौथे से 12 और अवधि दर्शन है वह चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होकर के 12वें गुणस्थान तक रहता है। केवल ही अंत हिमालय है और जो केवल दर्शन है वह अंत के 2 गुणस्थानों में रहता है, सहयोग केवली और आयोग केवली। 13 में 14 गुणस्थान में केवल दर्शन होता है। संसारी जीवों के ज्ञान से पूर्व दर्शन होता है। पहले सामान्य अवलोकन होता है पदार्थ का, उसके बाद उसका ज्ञान होता है। परंतु केवल ज्ञानी के दर्शन और ज्ञान दोनों युगपत होते हैं, एक साथ ही होते हैं। दर्शन मार्गणा को 4 भागों में विभाजित किया गया है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन का मतलब है चक्षु इंद्रिय से होने वाले सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन यानी चक्षु को छोड़ करके शेष 4 इंद्रियों से होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होने वाले वस्तु के सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। इस प्रकार से 4 दर्शन मार्गणा है। दर्शन मार्गणा में गुणस्थानों को समझा कि चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन दोनों में पहले गुणस्थान से 12 गुणस्थान तक होते हैं। अवधि दर्शन चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक है और केवल दर्शन अंत के 2 गुणस्थान हैं, 13वां और 14वां। रेशिया मार्गणा को कहते हैं कृष्ण नील का पुतले अशुभ भाव की सूचक हैं, गुणस्थान चौथे तक रहती भाव भ्रमण की दूषक हैं। कषायानुरंजित योग प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। कषाय से अनुरंजित जो योग की प्रवृत्ति होती है उसे लेस्या कहते हैं। लेस्या 6 प्रकार की होती है: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। कहते हैं कृष्ण नील कापोत अशुभ भाव की सूचक है। कृष्ण नील कापोत लेस्या हैं, ये अशुभ भाव की सूचक होती हैं, ये अशुभ लेस्या कहलाती हैं और अशुभ भाव की सूचक होती हैं। गुणस्थान चौथे तक रहती ये लेस्याएँ चौथे गुणस्थान तक होती हैं, अर्थात पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक ये अशुभ लेस्याएँ रहती हैं, भाव भ्रमण की दूषक हैं
और ये संसार परिवर्तन कराने में कारण बनती हैं। इन अशुभ लेस्याओं में जीव के परिणाम अशुभ होते हैं। ये तीव्रतम अशुभता कृष्णलेस्या, तीव्रतर अशुभता नीललेस्या और तीव्र अशुभता कापुसलेस्या होती है। शुभ लेस्या भी 3 प्रकार की है, पीत, पद्म और शुक्ल। कषायों की मंदता में क्रम से मंदतम परिणामों वाली पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या होती हैं। यानी कषायों की मंदता में पीत लेस्या, मंदतर अवस्था में पद्म लेस्या और मंदतम अवस्था में शुक्ल लेस्या होती है। यहाँ पर शुभ परिणाम होते हैं। कषाएँ मंद होती चली जाती हैं और जैसे जैसे परिणाम शुभ ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसी वैसी लेस्याएँ पीत, पद्म और शुक्ल बनती चली जाती हैं। तेज पद्म लेस्या सप्तम तक दान दया शुभ भाव लहे, बर भावों से शुक्ल लेश है 13 तक जिन वीर कहे। कह रहे हैं कि तेज पीत, पद्म और शुक्ल, तेज लेस्या, पीत लेस्या को तेज लेस्या भी कहते हैं। तो तेज, पद्म, शुक्ल ये सप्तम तक, पहले गुण स्थान से शुक्ल नहीं, तेज पद्म लेस्या 2 लेस्या सप्तम गुण स्थान तक होती है। इनके उदय में दान दया शुभ लाभाव, दान के दया के शुभ भाव रहते हैं, 7वें गुण स्थान तक होती हैं। वर भावों से शुक्ल लेस्य है और जो शुक्ल लेस्य है वह श्रेष्ठ शुद्ध भावों से होती है। 13 तक जिन वीर कहे और जिन भगवान ने 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेस्या को कहा है, अर्थात पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेस्या रहती है और पहले से 7वें तक पीत और पद्म लेस्या रहती है। इस तरह से दर्शन मांगना और लेस्या मांगना, इन 2 मांगनाओं का वर्णन हुआ है। और लेस्या कहते हैं कषाय से अनुरंजित हमारी जो योग की प्रवृत्ति है, हमारे जो परिणाम है वो लेस्या कहलाती है। कृष्ण नील कापोत ये अशुभ लेस्याएँ हैं, ये संसार भ्रमण के कारण होती हैं। इनमें कषायों की तीव्रता रहती है, कृष्ण लेस्या में तीव्रता अधिक होती है, नील कापोत में उससे कम लेस्या, नील लेस्या में उससे कम तीव्रता होती है और कापोत लेस्या में उससे और कम कषायों की तीव्रता होती है। इससे आगे जो शुभ लेस्याएँ होती हैं पीत, पद्म, शुक्ल, इनमें कषाएँ और मंद होती चली जाती हैं, शुभ परिणामों में वृद्धि होती चली जाती है। तो पीत, पद्म और शुक्ल लेस्याएँ बनती चली जाती हैं। इस तरह से लेस्याओं को समझ करके हमें अपने परिणामों की संभाल करना चाहिए और संक्लेशता से बचना चाहिए, अशुभ भावों से बचना चाहिए, विशुद्धि बढ़ाते हुए शुभ भावों में संलग्न रहें ताकि हम अशुभ दुर्गतियों से अपना बचाव कर सकें। ओम नमः।